हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार चीज़ें। आज हम पूरा यूपी ट्रिपल एस सी जो ये हमारा लेखपाल का एग्ज़ाम है, इसके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और लगभग 100 प्लस प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जो कि सारे के सारे आपके योजनाओं पर आधारित होंगे। कौन सा मंत्रालय करता है, कब हुई थी स्थापना या शुरुआत, और उससे क्या इसके उद्देश्य रहने वाले हैं, ये सारी बातें करने वाले हैं हम इसमें। और टॉप 120 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और ये योजनाओं के लिए एकमात्र रामबाण साबित होगी। कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देगी। चलो, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको जितने प्रश्न आए उतना उसका आंसर दीजिएगा। लास्ट में स्कोर बताना है कि आपको लगभग 112 या 13 क्वेश्चन है, उसमें आपको कितने प्रश्न सही किए हुए हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए, तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। लिखा है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसे DNULM की शुरुआत कब हुई थी। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा। हमारा पहले विकल्प है 2 अक्टूबर 2014, 23 सितंबर 2013, 25 जून 2015 या 1 जून 2020। तो हम बात करेंगे इसमें, पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 23 सितंबर 2013 को बात की गई थी। ठीक है, अगर बात करें इस मिशन की शुरुआत जो है वो कब की गई थी, 2013 में, 23 सितंबर 2013। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे, और ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। तो हम पहले जो बात कर रहे हैं, लगभग 8 से 10 या 6 से 7 8 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं शुरुआत के, वो हमारे केंद्र और राज्य के बीच में जो हमारी आवास और शहरी मंत्रालय होता है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, उसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये कौन सा है, आवास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें इस NULM में अगर केंद्र और राज्य के बीच, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच आपका रेशियो पूछा जाए, जो वित्तीय अनुपात, तो हम बात करेंगे इसमें 75 अनुपात 25 होगा। ठीक है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में, ईस्ट भारत में अगर हम बात करें तो यही जो रेशियो है वो 90 अनुपात 10 में हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा उत्तर भारत में या एवरेज भारत में हम बात करें तो यही रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में हमारा 90 अनुपात 10 हो जाएगा। तो याद रखेंगे, 23 सितंबर 2013 इसका राइट आंसर है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी होता है। चलो, आगे हम बात कर लेते हैं सेकेंड की क्वेश्चन की। चलो, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। लिखा है DNULM ने में केंद्र व राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात कितना है। अभी हमने बताया था कि आपका 75 अनुपात 25 है लगभग सभी में, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में अगर स्पेशली पूछा जाए तो 90 अनुपात 10 लगाना है। लेकिन आपका पूर्वोत्तर तो कहीं लिखा नहीं है, तो 90 अनुपात 10 होगा नहीं, और ये दोनों ऑप्शन बताए नहीं थे हमने, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा है क्वेश्चन। चलो, इसका अनुपात पूछा जा सकता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी यानी कि PMAYU से अर्बन हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी शहरी, तो ये कब शुरुआत हुई थी। तो पहले बात कर लें हम इसकी, तो ये क्यों शुरुआत की गई थी। ये जो शहर में जो गरीब लोग हैं उनको पक्का मकान दिलवाने के लिए की गई थी। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये हमारी 2015 में चालू की गई थी। और कब, 2015 के दो ऑप्शन है, तो हमें याद रखना है 25 जून 2015। ठीक है, 2015 इसका राइट आंसर होगा। तो 2015 दो थे, लेकिन 25 जून वाला आंसर हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा इस थर्ड वाले क्वेश्चन का। चलो, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री AYU का मुख्य उद्देश्य। अब ये क्या है, अर्बन, मतलब प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी अर्बन वाली, शहरी वाली, तो हमने क्या बोला था कि जो शहर में गरीब लोग हैं उनको पक्का मकान दिलवाने के लिए ये उद्देश्य रखा गया था। तो देखो, ये ऑप्शन सी में दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि शहरी गरीबों को पक्का मकान देना इसका उद्देश्य था। बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्वेश्चन सजाए हैं ताकि आपको सीखने में कठिनाई ना हो। चलिए, अब बात करते हैं, हृदय योजना किससे संबंधित है। रोजगार, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, या शिक्षा, या स्वास्थ्य। तो हम बात करें, हृदय जो योजना है वो आपका ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण। और हम बात करें, ये 2015 में चालू की गई थी, 21 जनवरी को, 21 जनवरी 2015 में ये योजना चालू की गई थी। तो आगे अगर इसका क्वेश्चन मिलता है तो बहुत ही शानदार तरीके से हम चालू कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, हृदय योजना कब शुरू हुई थी, यही बात आ गई ना। तो अभी हमने बोला 2015 में 21 जनवरी को, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी। चलो, बहुत ही शानदार प्रश्न है हमारे।
अब बात कर लेते हैं हम अमृत योजना की। अमृत योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है, अब ये बताना है हमें। अमृत योजना का उद्देश्य रोजगार देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, हर घर में सीवरेज व जल कनेक्शन देना, या किसानों को सहायता देना। तो अमृत योजना की बात करें तो इसकी जो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर घर में सीवरेज जो जल कनेक्शन है नल का, वो हमारा इसका उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसका स्टार्टिंग जो है वो 25 जून को ही स्टार्ट की गई थी, 25 जून 2015 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो ये शहरी वाला कब शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन तो आपने कई बार देखा होगा, जो गांधी जी बने होते हैं नोटों पर, उस पर भी ये लिखा होता है। तो आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका बी ऑप्शन इसका राइट है, 2 अक्टूबर 2014 इसका राइट आंसर है। ठीक है, और जो स्वच्छ और अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड है, ये हमारा स्वच्छता से रिलेटेड। ठीक है, चलो 9वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब की गई थी, किस लिए की गई थी। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके लिए की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और साथ ही साथ अगर बात करें तो 1 जून और 2020 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है। अब देखो क्वेश्चन में पूछ ही लिया है कि पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी, तो 1 जून 2020 को। तो 2020 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक चीज़ और, एक बार में चीज़ें याद नहीं होगी, आप अगर एक बार और इसे शुरुआत से वीडियो देख लेंगे तो शायद ही है कि ये क्वेश्चन फिर छूटें आपकी, क्योंकि 1 बाई 1 हमने क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बना के लिखे हैं, और ताकि वो आराम से समझ में आ जाए आपको। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। अब देखो जितने भी 10 क्वेश्चन दे पहले हमारे, वो हमारे थे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से। अब जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय से। तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हमारे आए हुए क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें हम बात करेंगे, अब ये सारे के सारे हमारे जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से होंगे। चलो तो क्वेश्चन की स्टार्ट कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसे NSAP है, ये कहा जाता है, ये कब चालू किया गया था। तो ये इसकी बात की जाए तो ये 15 अगस्त को 1995, 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट की गई थी। और इसमें जो आर्टिकल संविधान में 41, जो आर्टिकल हमारा है 41 और 42, इसके आधार पर इसमें इसका वर्णन मिलता है। तो इसकी दशा का कार्य करता है या इसके अनुरूप कार्य करता है। तो अगर हम बात करें इसमें तो क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण, अब कौन सा है, ग्रामीण है, तो ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा ये भी चालू की जाएगी। तो PMAYG कब शुरू की गई थी। अब देखो अभी हमने देखा था जो शहरी वाली थी, प्रधानमंत्री जो ग्रामीण योजना थी वो शहरी वाली थी, लेकिन उसकी शुरुआत कब हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी आपकी, जैसे बात करें 25 जून 2015 को। लेकिन अब आपकी बात करेंगे ये आई है आपकी राष्ट्रीय वाली, यानी कि ये हमारी ग्रामीण वाली। तो इसकी शुरुआत बात करेंगे तो एक अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल की बात करेंगे। और 2016 में, वो 25 जून 2015 था, ये 1 अप्रैल 2016 है। तो इसमें आपने देखा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल तो आपके पास कहीं है नहीं, लेकिन आपका याद रखना कब किया गया था, 2016 में। तो 2016 में ऑप्शन कौन सा है, सी विकल्प आपका दिख रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो ग्रामीण परिवेश में जो आपके गरीब लोग हैं उनको पक्का मकान दिलवाना, बस यही रहेगा ना उद्देश्य। चलो तो इसी तरीके से ये देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, PMAYG मतलब ग्रामीण के तहत मकान का न्यूनतम आकार क्या है। अच्छा, इसमें थोड़ा डीपली पूछ लिया है, क्या पूछा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके तहत जो जैसे गरीब व्यक्तियों को जो मकान दिलाया जाता है, उनकी राशि दिलाई जाती है, तो इनका जो कितना आकार हो सकता है कम से कम, तो कम से कम जो स्क्वायर फुट में होता है वो आपका, फुट नहीं, स्क्वायर वर्ग मीटर में या स्क्वायर मीटर में, तो हम बात करेंगे कम से कम 25 वर्ग मीटर का कमरा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 से कम नहीं बनाना चाहिए, ना दिलवाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इतने ये मिनिमम है, कम से कम इतना तो मिलता ही है सबको।
अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अभी हमने बताया था कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो स्वच्छता से रिलेटेड है। तो स्वच्छता से रिलेटेड तो एक ही ऑप्शन लग रहा है सी, स्वच्छता और अवशिष्ट प्रबंधन, जो अवशिष्ट है उसका प्रबंधन रख रखाव या अच्छे तरीके से करना, तो यही तो स्वच्छता का मिशन हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं अमृत योजना। अमृत योजना की बात करेंगे हम। चलो अमृत 2.0 कब शुरू की गई थी। अब बात करते हैं अमृत 2.0 की। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा अभी जो है पीछे हमने पढ़ी थी अमृत, ठीक है। अमृत 2.0 की बात करें तो जो लगभग 2021 था, अक्टूबर का महीना था, उस समय ये चालू की गई थी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, ठीक है। तो अगर बात करेंगे ये 2021 से लेकर कहाँ कब तक, 2025-26 तक ये चालू की गई थी अमृत 2.0। तो ये कौन सा हो जाएगा विकल्प। तो इसमें हमें ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन इसका राइट होगा बी। अक्टूबर लिखा नहीं है इसमें, 2021 ही लिखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। अब देखो ये है, आपने देखा होगा, अपने गांव में अगर देखे होंगे तो गांव के बाहर एक जो मुख्य सड़क होती है उस पर एक बोर्ड लगा होता है। अधिकतर आपने देखा भी होगा कि एक आपका जैसे बोर्ड लगा होगा उधर, उस पर लिखा होगा इस तरीके से ये सड़क बनी होगी और उधर लिखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये योजना जो है वो कब लाई गई थी, ठीक है ना, कब इनको जोड़ा गया था। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो ये कब जोड़ा गया था ये बोला जा रहा है। तो इसकी बात करें सन 2000 की बात है, तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें और डिटेल पूछा नहीं है, 2000 सन 2000 में, ठीक है। 2000 में इसमें और कुछ पूछा नहीं है, नहीं तो आप याद रखेंगे 25 दिसंबर 2000 को ये चालू की गई थी, ठीक है, 25 दिसंबर। तो 2000 इसका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वही वाला, इसके अंतर्गत जो सड़कें हैं वो किस मानक के अनुसार बनाई जाती हैं। NHAI, PWD, भारतीय सड़क कांग्रेस, IRC या CPWD। तो ये जो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो किस मानक के अनुसार बनाई जाती थी। तो भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो रूबन मिशन, तो इसकी स्टार्ट की बात करें तो ये 21 फरवरी को 2016 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन तो बनेगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 21 फरवरी 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या बोला गया था कि जो ग्रामीण क्लस्टर हैं उनका आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य रखा गया था। चलो अगला क्वेश्चन है, रूबन मिशन का उद्देश्य क्या है। वही सेम चीज़ पूछा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन का उद्देश्य क्या था। जो ग्रामीण क्लस्टर थे इनका आर्थिक विकास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, उद्देश्य ये था। चलो 20वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हम जरूर इंपॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि एग्जाम में ये बन सकता है। पूरा योजना, अब पूरा योजना ये पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ये कब आई थी और ये किसने चालू की थी। 3 क्वेश्चन इससे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जा सकते हैं। तो पूरा योजना की बात करें तो इस समय जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। इस समय ये आई थी अब APJ अब्दुल कलाम के समय पे। और इसमें कम से कम ये पूछा जा सकता है कि ये कब आई थी, तो लगभग 2003 के आसपास, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, तो यहाँ पर प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ये पूरा का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला भी क्वेश्चन उसी से है कि जो पूरा योजना थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। हमने अभी बोला था कि APJ अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे, उन्हीं के द्वारा चालू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा जो है वो अधिनियम कब बना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर मनरेगा की बात करें तो मनरेगा जो अधिनियम है पहले वो नरेगा के नाम से बना था, NREGA, नरेगा के नाम से बना था। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें हमें क्या चीज़ याद रखना है, नरेगा जो अधिनियम है वो 2005 में बना था आपका, ठीक है, 2005 में। फिर ये लागू कब होता है आपको याद रखना है, लागू जो है वो आपको याद रखना है 2 फरवरी 2006 को लागू होता है, ठीक। और ये कब था, लगभग दिसंबर के आसपास, ठीक है। लेकिन वैसे तो दिसंबर पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 यही ध्यान रख लें कि 2005 में ये अधिनियम बन गया था, ठीक है। उसके बाद 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। और उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि आपसे कि ये जो है इसका नाम जो है महात्मा गांधी इसमें कब जुड़ा। तो ये आपका 2009 में जुड़ा। 2009 में कब, 2 अक्टूबर को, 2009
2 अक्टूबर, आपका 2 अक्टूबर भी लिख लेना क्योंकि गांधी जयंती इसी दिन होती है, इसी दिन इसमें महात्मा गांधी नाम ऐड किया गया। और इसमें आपको पता है 100 दिन का गारंटी रोजगार योगदान मिलता था, गारंटी रोजगार मिलता था। ठीक है, तो मनरेगा मनरेगा या नरेगा अधिनियम कब बना था? तो 2005 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 5 ही लगाना है, 6 नहीं लगाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बोला गया है मनरेगा योजना कब शुरू हुई थी। शुरू का मतलब क्या है, लागू के बारे में पूछा जा रहा है। तो मनरेगा जो योजना है वो 2006 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। वो कब की गई थी? 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी। चलो आगे बात करेंगे। इसमें बोला गया है मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर देखो सीधा लिख रहा है ना, तीसरा विकल्प, 100 दिन का रोजगार देना इसका उद्देश्य रखा गया था। चलो VBG रामजी योजना जो है इसके तहत रोजगार कितने दिन कर दिया गया। हाँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है। क्या है, इसमें संशोधन किया गया है इस अधिनियम में और बोला गया है जो हमारा मनरेगा था उसे हम VBG रामजी योजना आप कहेंगे। इसके तहत जो पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अब लेकिन अब क्या हो गया, 125 डे का रोजगार दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो DNRLM कब शुरू हुई थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत है वो जून 2011 में हुई थी, जून 2011 में। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें जो DAY जो शब्द है दीनदयाल अंत्योदय योजना, मतलब DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसमें जो है ये नाम जो जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था? पहले NRLM था, फिर इसमें जो पूरा नाम ये कर दिया गया था, ये कर दिया गया था 2015 में। तो यहाँ 2015 वाला तो ऑप्शन है नहीं, फिलहाल यही पूछा है कि योजना कब स्टार्ट की गई थी और ये गरीबों के लिए योजना थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 2011 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना। शानदार क्वेश्चन है, 2013, 2014, 2015, इसका 2016 आंसर हो जाएगा। 11 अक्टूबर की बात है, 11 अक्टूबर 2014 की। ठीक है, उस समय क्या है, ये योजना शुरू होती है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत क्या होता है, जो प्रत्येक सांसद हैं वो किसी एक गांव को गोद लेते थे। ठीक है, और उनका विकास करना उनका लक्ष्य रहता था। यानी कि कोई सांसद है अपने एरिया के किसी भी एक गांव को गोद लेता था और उसे फिर विकास या डेवलप करता था। तो ये इसका उद्देश्य रखा गया था। चलो 2014 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें। 100+ प्रश्न है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही मिलेंगे देखने को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1950, 1952, 1955 या 1960? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करेंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसकी बात करेंगे CDP की। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो CDP प्रोग्राम है ये आपका 2 अक्टूबर 1952 को आया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट होगा, 1952 हमने दिया है। ठीक है, इसके 5 सिद्धांत थे और ये क्या करता था, इसका उद्देश्य जो था वो ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना था। और इसके जो सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत थे, आप सिर्फ नाम सुन लीजिए। सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय, अधिकारिता, मानवाधिकार या सामूहिक कार्य, 5 इसके उद्देश्य मतलब सिद्धांत रखे गए थे, लेकिन इनका उद्देश्य जो था ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना था। चलो आगे हमने इसमें देख लिया है, 1952 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है। आप देखो एक 100+ प्रश्न कर लेंगे तो निश्चित ही है आपको यहाँ से योजनाएं क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है DPAP कब शुरू किया गया था? तो इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो ये 1973 की है। ठीक है, इनमें हनुमंतराव समिति की सिफारिश पर, इसकी समिति याद रख लेना, हनुमंतराव समिति, हनुमंतराव कमेटी की याद रख लेना, एग्जाम में बन सकता है। तो सूखा प्रवण क्षेत्र जो कार्यक्रम है DPAP कब शुरू किया गया था? 1973 में। और सॉरी 1973, हाँ 1973 हो जाएगा। 73 तो लेकिन है नहीं ऑप्शन में, एक काम करेंगे हम, सही तो है ना, 73 है तो हाँ ठीक है, 73 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो है किस समिति पर चालू किया गया था, तो हनुमंतराव समिति पर। चलो इसकी सिफारिश पर। चलो 30वां क्वेश्चन है मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP कब शुरू किया गया था? DDP यानी कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम। तो इसकी अगर हम डायरेक्ट आंसर याद रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे 1977 से 78, 1977 से 78 की बात है, यहाँ ये चालू की जाती है। और इसका जो है लास्ट में क्या किया जाता है बाद में, इसमें जो 1999 से इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो कितना, 75
25 कर दिया जाता है, जो वित्त पोषण का जो अनुपात होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम है 1977-78 से चालू होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलो, ट्राइसेम योजना, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। अब ट्राइसेम योजना की बात करें तो ये कब चालू की गई थी? इसकी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पूछी जा सकती है 15 अगस्त 1979 को, ठीक है। 15 अगस्त 1979 को की गई थी। तो इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा? सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, 1979। तो सी विकल्प हो गया, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए ये क्या करता है, तो जो 18 से 35 वर्ष, यानी कि जो 18 से लगभग 35 वर्ष के जो एज के व्यक्ति हैं, एज के युवा हैं, मतलब 18 से 35 वर्ष के जो एज के युवा हैं, इनको रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना इसका कार्य था, ट्राइसेम योजना, ठीक है। 15 अगस्त 1979 की याद रख लेना बात, ठीक है। चलो, ये चीज़ याद आ जाएगी। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ट्राइसेम योजना का उद्देश्य क्या था? अब वही उद्देश्य पूछ लिया है। तो अभी हमने बताया कि इसका मतलब था जो 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं उनको स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना इसका कार्य था। तो देखो, ऐसा विकल्प आपको बी ऑप्शन में दिख रहा होगा, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना इसका राइट है आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभार आपसे यही पूछ लिया जाता है ग्रामीण युवा कौन होते हैं, कितने वर्ष के होते हैं? तो 18 से 35 वर्ष की एज इसमें क्राइटेरिया होता है, कई बार ये भी विकल्प बन सकता है। आगे हमारा RLEGP योजना कब चालू की गई थी? RLGP की बात करें तो ये हमारी 1983 की योजना है, 1983। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इसे जो है छठवें 5 ईयर प्लान, जिसे हम बोलते हैं ना, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की गई थी। अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। इसकी शुरुआत जो है वास्तविक कब? 15 अगस्त 1983 को, 15 अगस्त 1983 को चालू की गई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, 34वां प्रश्न है हमारा, लिखा है हमारा जवाहर रोजगार योजना JRY कब शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना है, इसकी बात करेंगे तो जवाहर रोजगार योजना कब चालू की गई थी, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसमें हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1989। कब हो जाएगा? 1989। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार याद रख लेंगे। चलो, इसमें हमसे ये पूछा जा सकता है इसमें जो है किस किस योजना का विलय किया गया था। तो हम यहाँ पर हम बात करें इसमें कौन कौन सी योजनाओं का विलय किया गया था। तो जो हमारी NREP प्रोग्राम था, प्लस में RLEGP, इन दोनों का विलय करके जवाहर रोजगार योजना इसमें बनाई गई थी। चलो, आगे बात कर लेते हैं रोजगार आश्वासन योजना, जिसे हम EAS कहते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1992, 1993, 1994, 1995। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसकी बात करेंगे तो 2 अक्टूबर की बात है, 2 अक्टूबर 1993 इसमें ये स्थान चालू की गई थी। तो 1993 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और इसमें बोला क्या गया था कि प्रत्येक परिवार के 2 युवाओं को 100 दिन का रोजगार देना इसमें लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है हर एक एग्जाम के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो 2013, 2014 और 2015, 2016। तो अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन की योजना कौन सी है, तो यही है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक क्या है, खातों को जोड़ना था, या मतलब इसमें जो खाते इसमें जोड़े गए थे, बनवाए गए थे। फिर अब बोला जाता है इसकी शुरुआत है वो कब की गई थी। तो आपको याद रखना है जो 28 अगस्त 2014 था, इससे स्टार्ट की गई थी, 28 अगस्त 2014 से। तो आपका तो सिर्फ सन ही दिया था, तो 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एक सांसद ग्राम योजना था ना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसमें क्या करते थे सांसद, उसमें जो गांव को गोद लेते थे और उसका फिर डेवलप करते थे। और ये हमारी जनधन योजना है, वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, याद रखेंगे। अटल पेंशन योजना की बात करेंगे तो इसमें कितने वर्ष से कितने वर्ष के व्यक्ति शामिल होते हैं, इसमें क्राइटेरिया क्या होता है एज का। तो हम बात करेंगे इसमें 18 से जो 40 वर्ष के जो व्यक्ति होते थे, इसमें ये पात्र होते थे इस योजना के लिए, पेंशन के लिए। तो अटल पेंशन योजना जिसे हम APY कह सकते हैं, तो हमारा 18 से 40 ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन 38वें क्वेश्चन की ओर। लिखा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब चालू की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 2015 की बात करेंगे तो 8 अप्रैल 2015 को ये स्थापना की गई थी इसकी, मतलब ये शुरुआत की गई थी। और इसमें बोला क्या गया था, इसमें
चलो इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, इसमें लोन के बारे में बताया गया था। चलो इतना चीज़ याद रख ले। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2015। मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी की सीमा कितनी है? अच्छा, इसमें अब चलो बता देते हैं कि इसमें 4 श्रेणियां बताई गई थी कि शिशु के लिए, किशोर के लिए, तरुण के लिए कितना मतलब लोन दिया जा सकता है। तो सबसे पहले शिशु की बात करेंगे हम, फिर आपके वाले एक किशोर की बात करेंगे हम, फिर आपका जैसे तरुण होता है किशोर से ऊपर वाला, फिर तरुण प्लस होता है, तरुण प्लस। तो अब बात करेंगे शिशु के लिए, तो इसमें लगभग जो मैक्सिमम है 50,000 तक बोला गया था। और किशोर के लिए जो 50,000 है, 50,000 से लेके 5 लाख तक, ठीक है। और तरुण के लिए आपका 5 लाख से 10 लाख तक, और तरुण प्लस के लिए 10 लाख से 20 लाख तक। ये क्या है? ये लोन सीमा है, इसमें लोन दिया जाता था। तो तरुण इसमें बोला गया था शिशु श्रेणी के लिए, तो 50,000 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये कब स्टार्ट की गई थी? तो अगर बात करें हम 2015 की, तो 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर डेट हमसे पूछा जाए तो 22 जनवरी होगा, ठीक है, 22 जनवरी 2015। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें बोला गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये बोली गई थी, ठीक है। चलो इसमें बोला गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जैसे PMJJBY कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो योजना है, जो बीमा योजना है, इसकी शुरुआत है वो 9 मई 2015 को स्टार्टिंग हो जाती है। तो यही सिर्फ हमसे पूछा था, 2015 इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें बोला गया था कि जो 18 से 50 वर्ष के जो लोग हैं उनकी मृत्यु पर जीवन बीमा कवरेज इसमें दिया जाने वाला था, ठीक है, क्योंकि इसमें बीमा ज्योति बीमा योजना से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री सड़क बीमा सुरक्षा योजना, अब देखो प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना की बात कर लेते हैं इसमें। तो इसमें हमने बात करेंगे जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है PMSSY, इस किससे संबंधित है? जीवन बीमा से, स्वास्थ्य बीमा से, दुर्घटना बीमा से, फसल बीमा से। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें जो दुर्घटना हो जाती है सड़क पर या कहीं पर, तो ये जो है दुर्घटना बीमा से रिलेटेड है। तो ये तो चीज़ याद रखिएगा आप, किससे है? दुर्घटना बीमा से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभार ये पूछा जा सकता है कि ये स्टार्टिंग कब हुई थी, तो इसकी बात करेंगे तो ये जो अभी पीछे पड़ा था ना 9 मई, ये भी इसी टाइम पे 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। तो ये इसका और उसका ध्यान रख लेना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की स्टार्टिंग जो है वो एक ही समय पर की गई थी। आगे क्वेश्चन है स्टैंड अप जो इंडिया है, ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? स्टैंड अप योजना की बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत है वो आपका 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2016 इसका राइट आंसर है, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है PM विश्वकर्मा योजना कब शुरुआत की गई थी? तो PM विश्वकर्मा योजना जो है हर मतलब एक जो कारीगर होता है ना, जैसे आपका कारीगर में आपका बढ़ई का काम है, नाई और काम है, सिलाई का काम है, दर्जी का काम है, या कोई हस्तशिल्प वाला कोई काम है, उसके लिए जो है बजट दिया जाता था, लोन दिया जाता था, उसमें क्या है योजना ये चलाई गई थी। तो इसमें क्या है ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो लेटेस्ट है ये हमारा क्वेश्चन। तो ये की गई थी 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो ऑप्शन नंबर 2023 इसका राइट आंसर होगा, तीसरा, ठीक है। इसमें बजट की बात करें आवंटन की तो 13,000 करोड़ इसमें आवंटन किया गया था। 45वां क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत जो योजना है PM जय योजना कब शुरुआत हुआ था इसकी? तो 2016, 2017, 2018, 2019। तो PM जो जनमन है आयुष्मान भारत योजना है PM जय योजना, तो इसकी जो शुरुआत है वो हम बात करेंगे वो हुआ था 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 को। अब देखो सारी जो डेटें हैं ना कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक दो बार देखेंगे तो आपको कुछ कुछ याद हो जाएगा, ताकि एग्जाम में आपको हिंट लगाना मिल जाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरी योजनाएं पूछी, 1 से 2 योजनाएं पूछे जाने वाली हैं। तो आप जो महत्वपूर्ण योजना है उनमें से देख लीजिएगा जो एग्जाम में बन सकती हैं। चलो इसमें क्या होता है, प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है। चलो स्वास्थ्य बीमा मिलता है। यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया है। देखो PM जय के तहत प्रति परिवार कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा मिलता है? तो 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, अभी आपसे ये लेटेस्ट इसकी का क्वेश्चन बन सकता है, ये समस्या में थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी, तो इसकी बात करें तो ये 1 मई 2016 की बात है, 1 मई 2016 की बात है, ठीक है। और जो बलिया है, बलिया यूपी का एक ज़िला है, बलिया यूपी से स्टार्ट की गई थी। और ये किससे की गई थी, किससे, ये जो हमारा सिलेंडर वाला कनेक्शन होता है ना, घरेलू जो एलपीजी गैस, उससे रिलेटेड थी। तो यह क्या वर्तमान में ये क्या है, ये आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि हमें सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। तो इस तरीके ये उसी से रिलेटेड लेटेस्ट है, और याद रखना एग्जाम में बन सकती है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई 2016 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। हमसे सिर्फ समय पूछा है तो 2016 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे स्टार्टअप इंडिया जो योजना है, अभी स्टैंड अप देखा था, अब ये स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया की जो योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे तो ये कब की गई थी, 2014, 2015, 2016 या 2017। तो स्टार्टअप जो इंडिया है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये 2016 में स्टार्ट की गई थी, 16 जनवरी थी, 16 जनवरी को, और 2016 में ही, बहुत ही शानदार है, 16 को, ठीक है। 2016 में 16 जनवरी को स्टार्टअप जो इंडिया योजना है वो शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस प्रकार लगभग हमने आधे क्वेश्चन के आसपास हो गए हैं हमारे, 55 या 56 के आसपास कर लेने हैं तो हमारे आधे क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग 113 प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया जो योजना है वो कब शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया की बात करें तो ये 25 सितंबर 2014 को ये स्टार्ट की गई थी, मेक इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, भारत को विनिर्माण हब बनाना, यानी कि जो उद्योग हैं उनको महत्व देना, इसका लक्ष्य रखा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो कब चालू की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करेंगे अगर हम, तो ये जो योजना है बहुत ही शानदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करेंगे तो ये पानीपत, यहाँ सोनीपत या पानीपत हरियाणा से शायद स्टार्ट की गई थी, एक बार चेक कर लेना। लेकिन इसकी जो शुरुआत है आपको याद रखना है, 22 जनवरी को 2015 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलो, और ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ हम सजेस्ट करेंगे आपको, इसका आपको गूगल पर सर्च करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से स्टार्ट की गई थी। सोनीपत या पानीपत हरियाणा है, वहाँ से स्टार्ट की गई थी, एक बार कंफर्म कर लेना, आप चेक कर लेना, ठीक है। मिशन शक्ति कब शुरू किया गया था। मिशन शक्ति की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2024, तो अभी ये लेटेस्ट है तो इसमें पूरा डेट ही लिखा था, 1 अप्रैल 2024 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखेंगे हम इसमें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति के 2 उपभाग कौन कौन से हैं। हाँ, इसी योजना, अगर बात करें इस योजना की मिशन शक्ति की, तो 1 अप्रैल में अगर आप करें 2024 में ये स्टार्ट की गई थी। इसके 2 उपभाग हैं, 2 उपभाग कौन से हैं, एक तो आपका संबल है और एक आपका सामर्थ्य है। तो संबल सामर्थ्य इसके 2 उपभाग हैं, ठीक है। संबल में सुरक्षा एवं संरक्षा और सामर्थ्य में सशक्तिकरण इसमें लिया गया है। आगे है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना PMMVY। इसकी बात करेंगे तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1 जनवरी 2017 को की गई थी, 1 जनवरी 2017। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी इसका राइट होगा। आगे है हमारा ICDS की बात करेंगे, ये योजना कब चालू की गई थी। ICD का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देते हैं हिंदी में, आपका पूछा जा सकता है कि समेकित हो जाएगा बाल विकास और योजना, ठीक है। ICDS जो योजना है, समेकित बाल विकास योजना, इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1975 में हो जाती है, 1975 में। इसमें होता क्या है, इसमें 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 6 वर्ष के बच्चे होते हैं या गर्भवती होती हैं, गर्भधात्री महिलाएं होती हैं, इनके पोषण और स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो ICDS जो है समेकित बाल विकास योजना है, और ये जो चालू की जाती है, ठीक है। और ये जो है 1975 में 0 से 6 वर्ष के बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं हों, या गर्भवती धात्री महिलाएं हों, इनके पोषण और स्वास्थ्य के लिए सेवाएं प्रदान की गई थी। और हाँ, आपको याद रखना है जो हमने अभी पढ़ा था, मिशन शक्ति हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना हो गया, समेकित बाल वंदन योजना या उज्ज्वला योजना। तो अगर हम बात करेंगे
जो है उज्ज्वला योजना नहीं, सॉरी, इतने ही, ये चारों के चारों ये जो है हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये वाली भी है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चालू की गई थी। उज्ज्वला योजना जो है तस्करी रोकथाम कब शुरू की, ये रोकथाम से रिलेटेड है, वो आपकी स्टार्टिंग से रिलेटेड है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो आपको बात करेंगे 2007 में। वो कब हुई थी आपका 1 मई 2016 में, और ये आपका 2007 में बहुत पुरानी है। ठीक है। तो इसका 2007, इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा पीएम श्री योजना। पीएम श्री स्कूल योजना कब चालू की गई थी? पीएम श्री योजना है जो, अब देखो स्कूल योजना है तो ये हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा से रिलेटेड है। अब जो हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे वो हम शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो पीएम श्री योजना की बात करेंगे तो 5 सितंबर 2022 में ये स्टार्ट की गई थी। 5 सितंबर 2022 में। इसमें क्या होता है, चलो इसमें क्या होता है, जो लगभग 14,500 से अधिक स्कूलों को ये क्या है, आदर्श स्कूल बनाया गया था। आदर्श स्कूल बनाया गया था। ठीक है। तो इसमें ये इसका लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था। चलो, प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है, प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है पीएम पोषण कब शुरू की गई थी? तो इसकी बात करेंगे हम तो सितंबर 2021 की बात है। तो सितंबर 2021 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपने लगभग आधे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आशा है आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। सारा खेल इसमें डेट का है, तो डेट और योजनाओं से रिलेटेड है। तो आप इसे क्या है 1-2 बार देख लीजिए, ताकि अगर आपको ये आंखों के सामने ज़्यादा बार क्वेश्चन मिलेंगे तो हो सकता है आपको ऑप्शन पहचानने में मदद मिलेगी आपको। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। 58वां प्रश्न लिखा है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अभी जो पीछे था वो भी हमारा शिक्षा मंत्रालय था, ये भी हमारा शिक्षा मंत्रालय का है। तो ये जो योजना है वो कब चालू की गई थी? तो ये हमारा लेटेस्ट है 1 अप्रैल 2022 की। तो 1 अप्रैल 2022 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 1 अप्रैल 2022 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समग्र शिक्षा अभियान। एक समग्र शिक्षा अभियान आपको याद रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है समग्र शिक्षा अभियान। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो आपको बताना है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समग्र शिक्षा अभियान। इसे हम रमसा भी बोलते हैं, आपको शॉर्ट में लिख देते हैं रमसा। रमसा ऐसे लिखा मिल सकता है या RMSA ऐसे भी लिखा मिल सकता है। इसकी जो शुरुआत है वो आपका 2018 में हो जाती है। 2018 याद रख लेना बस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2014 को। 2014 में इसकी शुरुआत हो जाती है। इसमें क्या होता है, उच्च शिक्षण संस्थानों को कम से कम 5 गांवों के साथ जोड़ना इसका उद्देश्य रखा गया था। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, या इसके अंतर्गत एक स्थापना की गई थी, शुरू की गई थी। तो 2014 की बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो पीएम किसान योजना। अब देखो किसान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, तो अब ये हमारा कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी। जैसे पीएम किसान योजना की बात करेंगे, आपको पता है वर्ष में आपको एक वर्ष में प्रत्येक जो किसान होता है जिनके पास भूमि कम होती है, आपको पता है 6,000 रुपये की वार्षिक 3 किस्तें प्राप्त होती हैं, आपको पता है ना। तो इसकी शुरुआत है, ये पूछा जा रहा है कब से स्टार्टिंग की गई थी? तो ये 24 फरवरी 2019 की बात है, तब से ये की जा रही है और तब से वर्तमान में बराबर ये लागू हैं। वार्षिक जो है आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार की कितनी 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में आपको एक साल में 6 रुपये दिए जाएंगे। ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, आप जानते हैं पीएम किसान योजना या पीएम किसान सम्मान निधि योजना जानते होगा ना, कई बार आपने नाम भी सुना होगा, आपके माता पिता को भी ये मिलती होगी। चलो जरूरी नहीं है सभी को मिलती होगी, जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि होगी उनको जरूर मिलती होगी। चलो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा है, अब ये फसल बीमा है, वो किसान योजना था कौन सा, सम्मान निधि वाला, ये फसल बीमा योजना है। तो इसकी शुरुआत है वो 2016 में हो जाती है। ठीक है। इसमें क्या है, प्रीमियम दरें स्टार्ट की जाती हैं, 3 दरें। जैसे एक आपका खरीफ की फसल के लिए आपका जो प्रीमियम रेट जो होता है वो 2% होता है। ठीक है। तो हम मौखिक ही बता देते हैं आपको, इसका तो आंसर क्या है 2016 हो जाएगा। इसमें जो प्रीमियम दर हैं वो उसमें बताई जाती हैं कि खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5%, और जो वाणिज्यिक फसल है उनमें 5% आपको दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो किसान है वो यहाँ जो कंपनी होती है या जो गोदाम होते हैं वहाँ से बीज लिया जाता है, ये परसेंट पर। ठीक है। उनसे बीज जब आपका फसल हो जाए तो मतलब ये क्या है, उधार में ली जाती हैं, ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं। चलो आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब ये क्या है, आपका मानधन योजना है।
अभी क्या था, सम्मान निधि योजना था। मानधन योजना की बात करें तो ये 12 सितंबर 2019 को चालू की गई थी, 12 सितंबर 2019 को चालू की गई थी। इसमें जो 60 वर्ष की आयु के बाद के जो किसान हैं उनको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन भी मिलेगी। यानी कि 60 वर्ष की आयु के बाद के जो किसान हैं उनको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन भी मिलेगी। चलो ये भी याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चलो एक बार चेक कर लेना इसमें मासिक है कि वार्षिक है, ठीक है, सर्च कर लेना आप, लेकिन कन्फर्म है। तो ये हमारा कौन सा 12 सितंबर 2019, 12 सितंबर 2019 कौन सा है? सितंबर वाला बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो 64वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? कृषि सिंचाई योजना है वो 2015 में चालू होती है। तो इसमें सारे ही विकल्प 2015 के हैं, तो आपको याद रख लेना 1 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत है वो कब होती है? तो ये भी हमारी कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा जारी होती है और 19 फरवरी 2015 में, ठीक है। कब? 19 फरवरी 2015 में, 19 फरवरी 2015 में ही शुरू की गई थी। तो 2015 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिंचाई आपूर्ति मंत्रालय में समाधान प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। चलो अच्छा, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ना, सॉरी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या होता है उद्देश्य? देश भर में किसानों को जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना इसका उद्देश्य रहता है। इसकी थीम क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी थीम रखी गई थी। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की बात करेंगे तो ये कब स्टार्ट की गई थी? प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, तो इसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसे हम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी कह सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 25 सितंबर 2017 को हो जाती है। 25 सितंबर 2017 ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। चलो आगे बढ़ेंगे हम। सौभाग्य योजना के लाभार्थियों की पहचान किससे होती है? यानी कि जो सौभाग्य योजना है जिसे हम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कह सकते हैं, इसकी जो लाभार्थी है इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें जो है आपका याद रखना, जो लाभार्थी की पहचान है वो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, जिसे हम SECC 2011 बोलते हैं, इसके अनुसार होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। उदय योजना, उदय योजना कब शुरू की गई थी? तो उदय योजना की बात करेंगे तो इसका बात करेंगे 2015 में, तो नवंबर 2015 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो नवंबर 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, उदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उदय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जैसे जो राज्य की बिजली वितरण जो कंपनियां होती हैं जैसे डिस्कॉम्स वगैरह, इनको भारी कर्ज से बाहर निकालना और उनकी परिचालन क्षमता में सुधार करना था, ताकि वे 24 घंटे जो है बिजली उपलब्ध करा सकें। तो जो डिस्कॉम जो कंपनी थी ना, वो क्या है, कर्ज में हो गई थी, उनको बाहर निकालना इसका उद्देश्य रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्कॉम कंपनी जो कर्ज को बाहर निकालना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब शुरू की गई थी? अब बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब ये जो होगा हमारा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये चालू रचना होगी। अभी तक जो अभी योजनाएं चल रही थी वो हमारी पहले प्रधानमंत्री वाली किसान वाली थी, वो कृषि मंत्रालय के द्वारा। अभी हमने 2 योजनाएं देखी जिसे हम सौभाग्य योजना और उदय योजना कहते हैं, वो हमने विद्युत मंत्रालय की देखी। अब हम जो देख रहे हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा देखने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जो शुरुआत है वो 2019 में हो जाती है, मार्च 2019 में, ठीक है, मार्च 2019 में इसकी स्थापना हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और इसमें जो उद्देश्य रखा जाता है वो बोला जाता है कि किसानों को सौर ऊर्जा प्रदान कर कृषि क्षेत्र में डीजल मुक्त करना। यानी कि जो कृषि क्षेत्र में जो किसान हैं वो डीजल का यूज़ करते हैं, उनको यूज़ कम करके सोलर पैनल जैसी चीज़ें लगवाएं तो उससे बेटर होगा। चलो अगला लिखा है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या होता है कि देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें हर महीने जो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली है वो प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। मतलब ये है ना कि फ्री में एक तरीके से 300 यूनिट बिजली है जो फ्री करना। चलो इसकी शुरुआत बात कर लेते हैं। तो ये कब होती है? तो 15 फरवरी 2024 को। तो ये अभी लेटेस्ट ही है, ये लेटेस्ट की भी याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलो आगे देखते हैं, PM सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या था? तो अभी हमने देखा ना सोलर पैनल वाला चीज़ें। तो PM सूर्य घर वाला ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सोलर पैनल लगाकर बिजली देना।
अगला क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन है कि गोवर्धन योजना कब शुरू की गई थी। गोवर्धन योजना की बात करेंगे अगर हम, तो ये कब शुरू की गई थी, 73वां राष्ट्रीय क्वेश्चन है। अब ये गोवर्धन, अब ये योजना जो है वो लगभग जल के आसपास है, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चालू होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, तो इसकी स्टार्टिंग है वो 2018 में हो जाती है, अप्रैल 2018, ठीक है। और ये कहाँ से, जो करनाल हरियाणा है ना, करनाल, आपने देखा होगा करनाल, करनाल हरियाणा, HR मतलब हरियाणा से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। मवेशियों के गोबर को बायोगैस और वायु को CNG में बदलना इसका उद्देश्य रखा गया था। वेस्ट टू वेल्थ इसमें बोला गया था, कचरे से कंचन यानी कचरे से स्वर्ण बनाना इसका उद्देश्य रखा गया था, एक तरह से अवधारणा पर, मतलब वेस्ट से हमें क्या है कुछ चीज़ें यूज़ में लाना, इसका यूज़ किया गया था। करनाल हरियाणा में पड़ता है। और एक और याद रखना, NDDB, इसका जो है रिसर्च सेंटर जो है, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान है, वो कहाँ है, हरियाणा करनाल में है। लेकिन NDDB का जो विकास बोर्ड है, राष्ट्रीय जो विकास बोर्ड है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, वो हमारा आनंद गुजरात में है। तो गोवर्धन योजना 2018 में आई थी, याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ये भी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और ये 2009 में स्टार्ट होता है, और लगभग इसमें 50-50 का रेशियो होता है, राज्य और के मतलब सेंट्रल और स्टेट का जो अनुपात होता है, इतना होता है वित्त पोषण का अनुपात। चलो, ये कब होती है, आपने टिक तो किया नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2009 इसका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 75वां क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है वो कब शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन अब ग्रामीण कब किया गया था, जो आपका शहरी था वही सेम चीज़ ग्रामीण में भी, तो 2 अक्टूबर 2014 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यूपी के 100% जो गांव हैं उनको ODF प्लस खुले में शौच मुक्त इनका दर्जा प्राप्त कर लिया है हमारे यूपी ने, तो ये भी याद रख लेंगे। चलो, अटल भूजल योजना कब लॉन्च की गई थी, तो अटल भूजल योजना की बात करेंगे तो ये दिसंबर 2019, तो दिसंबर 2019 वाला तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, तो हम कह सकते हैं 25 दिसंबर 2019 को, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि दिसंबर 2019। अब दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, 19 तो जरूर था लेकिन दिसंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ठीक है। तो दिसंबर 19 मतलब है 25 दिसंबर भी ऐड कर लें, कई बार एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखेंगे। चलो आगे देखेंगे, नमामि गंगे कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत है वो 2014 में हो जाती है, 2014 हो जाएगा, जून 2014, ठीक है। तो 2014 ही याद रख लें, इतना ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिशन इंद्रधनुष जो है इसकी शुरुआत कब होती है। अब ये क्या है, मिशन इंद्रधनुष। अब जो क्वेश्चन है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड है, ये क्या है, टीकाकरण से रिलेटेड है। इसमें क्या है, पोलियो हो गया, TB हो गया, खसरा हो गया, ऐसी कितनी लगभग 7 बीमारियों के टीके इसमें दिए जाते थे। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है, टीकाकरण से। पहली बात तो ये याद रखना है, टीकाकरण से संबंधित है। और टीकाकरण में कौन, अब ये बोला जा रहा है कब से चालू की गई थी, तो ये दिसंबर 2014 से, तो दिसंबर 2014 से स्टार्ट की गई थी, तो इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो ये भी हमारा क्या, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चालू की गई थी। और इसमें जो जननी सुरक्षा योजना है वो 2005 से स्टार्ट होती है। कब से, 2005 से। तो 12 अप्रैल को याद रखना, 12 अप्रैल 2005 से स्टार्ट होती है, 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल, और कब, 2005 से स्टार्ट होती है। और इसमें क्या है, जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली 100% केंद्रीय योजना है। तो 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। लगभग हमने जो आंसर देखे हैं वो बी और सी ही देखे हैं, ज़्यादातर यही क्वेश्चन मिले हैं हमें। चलो, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था। तो डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, डिजिटल इंडिया मिशन। तो 2015 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इंटरनेट जो कनेक्शन है 250 मिलियन से बढ़ाकर 970 मिलियन कर दिए गए थे, लगभग अप्रोक्स याद रखना, ऐसे डाटा पूछा नहीं जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू किया गया था। तो इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है वो कब शुरू किया गया था, तो ये 2021 में शुरू किया गया था। आपको इतना ही याद रख लीजिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी अब इम्पोर्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। स्पर्श योजना, स्पर्श योजना कब शुरू की गई थी। स्पर्श योजना की बात करें तो हमारा दीनदयाल स्पर्श योजना इसे हम बोलते हैं, तो 3 नवंबर 2017, 3 नवंबर 2017 में स्टार्ट होती है। इसके द्वारा क्या होता है, जो डाक टिकट हैं उन पर शोध और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रखा गया था। मतलब डाक टिकटों पर शोध और छात्रवृत्ति को बढ़ाना।
तो ये 2017 की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ओडीओपी एक जिला। अब देखो ये क्या है, ओडीओपी एक व्यवसाय से रिलेटेड है, तो ये हमारा क्या है, उद्योग से रिलेटेड है। तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जारी है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना ये शुरू होती है, ये कब होती है, तो आपको याद रखना ये हमारे उत्तर प्रदेश की है। 24 जनवरी, जब हमारा स्थापना दिवस मनाया जाता है पहली बार उत्तर प्रदेश का, 24 जनवरी 2015, 24 जनवरी 2018, जो भी 24 जनवरी 2018 को हमारा पहला उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तभी से ये हमारी जो योजना है उद्योग से रिलेटेड है, ये पूछी जाती है। इसमें क्या होता है, एक जिला एक उत्पाद में, कि एक जिले के एक उत्पाद को एक तरह से प्राथमिकता दी जाएगी कि सर्वाधिक ये वाला चीज़ यहाँ पर उगाया जाता है, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यूपी द्वारा शुरू किया गया था, बाद में ये केंद्र ने भी अपना लिया है, तो लगभग हर राज्य में ये चीज़ काउंट होती है। तो 2018 इसका आंसर हो जाएगा क्या, 24 जनवरी 2018। चलो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करेंगे, तो इसकी जो ये भी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा चालू होती है। 2016 में ये स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, 2016 में इसे स्टार्ट कर लिया गया था, याद रखेंगे। चलो आगे बात करेंगे, संपदा का नाम कब बदला गया था। सबसे पहले जो संपदा योजना है वो 2016 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है, लेकिन इसने क्या है, केंद्र ने बदला है, और केंद्र ने कब बदला था, 2017 में। 2017 में इसने केंद्र ने नाम रखा केंद्रीय, इसका नाम क्या हो गया, केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला नाम याद रख लेना, अम्ब्रेला स्कीम। तो ये जो है केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला स्कीम जो है 2017 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था, ठीक है। चलो थोड़े क्वेश्चन और रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कब शुरू हुआ था। तो ये जो है हमारा जनजाति से रिलेटेड है, तो ये हमारा जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की बात करेंगे, तो इसकी जो शुरुआत है वो 2024 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर जनजाति से रिलेटेड काम किए गए थे, तो बस याद रख लेना 2024 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। वन बंधु कल्याण योजना जो है वो कब शुरू हुई थी, वन बंधु कल्याण योजना। तो वन बंधु कल्याण योजना जो है वो 28 अक्टूबर 2014, तो यहाँ पर लिखा भी है 28 अक्टूबर 2014 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए ये योजना चलाई गई थी। चलो अब बात कर लेते हैं रोजगार से रिलेटेड, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कुछ क्वेश्चन। लिखा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को मंजूरी कब मिली थी। तो इसकी हम बात करेंगे, इसे हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2025। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 जुलाई 2025। और इसमें जो व्यक्तियों को लाभ मिलने लगा था वो आपका 2025 में अगस्त से मिलने लगा था, ठीक है, 1 अगस्त से। तो फिलहाल तो आपका इतना ही याद रख लीजिए, 1 जुलाई को स्टार्ट की गई थी। चलो इस योजना का लाभ किस अवधि में चालू किया गया था। अच्छा ये क्या है, ऊपर वाले ही है, एक बार इससे में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। 1 जनवरी 2025, यहाँ क्या लिख दिया है, 31 जुलाई 2027। अच्छा ये ऊपर वाली क्वेश्चन है, जो हमारा प्रधानमंत्री विकसित योजना है इसमें रोजगार को मंजूरी मिली थी, तो ये कब, 1 जुलाई 2025 को, ठीक है। लेकिन इसमें जो लाभ दिया जाएगा वो कब से कब तक के लिए दिया जाएगा, तो ये देख लीजिए 1 जनवरी से 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त तो ये रहा, और 31 अगस्त, तो ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगस्त से अगस्त नहीं होगा, यहाँ पर जुलाई होना चाहिए, क्योंकि अगस्त में 1 साल है ना टोटल, तो 1 जुलाई आएगा यहाँ पर, 31 जुलाई, 31 जुलाई इसका सही हो जाएगा। और वो भी कौन सा, 27 तक, 2 साल कौन सा है आप देख लीजिए, 1 जुलाई, हाँ ये रहा ना, ठीक है, मिल गया ऑप्शन आपका, ये रहा 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2025 से लेकर 1 जुलाई 2027 तक, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको याद रखना, इस जुलाई से अगर लाभ की बात करें तो लाभ तो आपको इसमें 1 अगस्त से ही मिला था, तो 1 अगस्त ही करना, 1 अगस्त 2025 से लेकर ये 31 जुलाई 2027, क्योंकि सेम महीने नहीं थे, अलग अलग महीने थे, क्योंकि 1 साल का ऐसे फिर हमारे 13 महीने हो जाएंगे ना, गलती हो जाएगा, तो ये याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो आत्मनिर्भर भारत जो रोजगार योजना है इसकी जो शुरुआत है वो कोविड-19 के दौरान की गई थी। तो कोविड-19 मतलब 2020 में, अब 2020 तो सारे ऑप्शन हैं, तो आपको याद रख लेना इसका थोड़ा सा, 1 अक्टूबर 2020 को,
1 अक्टूबर 2020 को ये चालू की गई थी। तो 1 अक्टूबर 2020 कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलो 91वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी जो शुरुआत है वो कब चालू की गई थी? तो ये जो है हमारा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये चालू होती है। ये जो योजना है वो 10 सितंबर को चालू की गई थी। ठीक है, तो 10 सितंबर हमारा एक ही ऑप्शन में है, 10 सितंबर 2020 को। तो 10 सितंबर 2020 इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पीएमईजीपी इसका मतलब है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसकी जो शुरुआत है वो 2008 और 9 से होती है। जल्दी जल्दी देख लें इसके आंसर। अब जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हैं, अब जल्दी से फटाफट देख लें। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो कब चालू की गई थी? तो ये चीज़ हमने थोड़ा पीछे भी देखा था कि 2023 के आसपास चालू की गई थी। तो ये किस महीने में? 17 सितंबर 2023 को चालू की गई थी। चलो आगे देखेंगे हम अगला, स्वामित्व योजना किस तकनीक का उपयोग है? तो जो स्वामित्व योजना है वो किस तकनीक का योजना है? तो इसमें हम बात करेंगे, तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, एक सेकेंड। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से देखें, स्वामित्व योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो इसकी हम बात करेंगे, ये आपका सन 24 अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल 2020 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखें जल्दी से, कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उपभोक्ता मामले होते हैं, जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय होता है, उससे संबंधित योजना है, और ये 2020 में ये स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज इसमें दिया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा ये दिया जाता है। चलो आगे हमारा उस्ताद योजना, उस्ताद योजना की बात करेंगे, तो इसका मतलब है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशन आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। बहुत सारा लंबा नाम है, तो आप तो इतना ध्यान रख लीजिए। ये कब स्टार्ट की गई थी? तो 2015 में। और कहाँ से स्टार्ट की गई थी? तो ये पूछा जा सकता है, वाराणसी से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, वाराणसी, वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चलो इसे सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, याद रखेंगे, भारत की। चलो उत्तर प्रदेश की। अगला देखेंगे, उस्ताद योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये वाराणसी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आंसर बन गया, बहुत ही आसान। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात करेंगे, तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब की गई थी? तो 2019 से। तो 1 अप्रैल 2019 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो बालिका का जन्म होता है, जन्म से लेकर स्नातक तक, यानी कि जो ग्रेजुएट तक, 6 चरणों में कुल 25,000 की राशि इसमें जमा की जाती है। ठीक है, 6 चरणों में 25,000 रुपये की जो राशि है वो जमा की जाती है इसमें। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये कब आई थी या कब शुरू की गई थी? तो इसकी बात करेंगे तो ये 2024 में 5 फरवरी 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, जो आवारा पशु होते थे उनके बचाव हेतु फेंसिंग करना, ये जो तार फेंसिंग होती है ना, सोलर फेंसिंग, वो इसमें रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, यूपी एग्रिस योजना, यूपी जो एग्रीज योजना है ये कब चालू की गई थी? तो 1 अक्टूबर, यहाँ तो 1 अक्टूबर 2024 लिखा है ना, बी ऑप्शन इसका राइट है, 1 अक्टूबर 2024 से। इसमें क्या है, बुंदेलखंड के 7 जिलों सहित 28 जिलों में ये विश्व बैंक की सहायता से ये चालू की गई थी। और ये क्या है, उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। अब ये वाली सारी की सारी MYUVA योजना, ठीक है, MYUVA योजना। तो इसमें हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। तो इसकी योजना है, तो ये कब स्टार्ट होती है? 24 जनवरी 2025 को। तो 2025 में स्टार्ट होती है 24 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को, जो ये उद्यमी हैं उनको 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त जो ऋण है वो दिया जाएगा। 103वां क्वेश्चन है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? तो जनवरी 2023, जून 2023, सितंबर 2023 या दिसंबर 2023? तो इसकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सितंबर 2023। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 104वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समग्र सुपोषण योजना कब शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री जो समग्र पोषण योजना है कब शुरू की गई थी? तो ये हमारा 2021-22 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो ये 2018 में, तो कब, ये 2 फरवरी को, 2 फरवरी 2018 इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ 5 6 7 क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट सिर्फ आंसर देख लीजिए। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना की बात करेंगे तो ये कब चालू की गई थी? मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश वाली है ये, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2021 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे यूपी मिलेट्स जो कदन्न पुनरुत्थान कार्यक्रम है, यह कब, तो इसकी जो योजना है, जो उत्तर प्रदेश जो मिलेट्स से रिलेटेड है, यूपी मिलेट्स कदन्न पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है ये 2023 से 2027 तक, तो 2023 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2023। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीएम ग्रिड योजना। सीएम ग्रिड जो योजना है वो मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है जो है वो कब चालू की गई थी? 10 अक्टूबर 2023 को। तो ये सारी के जो सारे आंसर हैं ये डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, इसमें ज़्यादा डिटेल है नहीं। इसमें क्या होगा, शहरों में सड़कों का एकीकृत विकास इसका आंसर का या लक्ष्य होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर ही देख लीजिए, ठीक है। पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना की शुरुआत जो है, तो इसकी बात करेंगे, ये जो है आपका 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021 इसका लक्ष्य रखा गया था। आगे देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना की बात करेंगे, तो ये हमारा मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना कब स्वीकृत की गई थी? तो मुख्यमंत्री उद्यमी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना की बात करेंगे तो इसको मंजूरी मिली थी 2023 में। चलो आगे देखते हैं जल्दी से, 1 2 क्वेश्चन और हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किस बजट में घोषित की गई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना ये घोषणा 2025-26 के बजट में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे है 112वां प्रश्न, लिखा है निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना में प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? जो निराश्रित विधवा महिलाएं उन्हें लगभग प्रति माह 1000 रुपये की राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलो अब बात कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दिव्यांग पेंशन योजना में न्यूनतम विकलांगता कितनी % होनी चाहिए? यानी कि कोई व्यक्ति दिव्यांग है, विकलांग है, तो कम से कम कितना % उसे होना चाहिए विकलांग? तो लगभग 40% अगर वो विकलांग है तो वो विकलांगता की श्रेणी में आएगा और उसे लाभ दिया जाएगा इस योजना का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। लगभग आपकी योजनाओं से रिलेटेड 113 प्रश्न थे, ठीक है। हालांकि कुछ योजनाएं अभी भी छूटी हैं और कुछ योजनाओं को हमने शॉर्ट में भी लिखा था, तो याद रखिएगा ये लगभग 50+ योजनाएं तो जरूर होंगी और निश्चित ही आपको एग्जाम में हेल्प देंगी, ठीक है। कहीं नहीं अगर डायरेक्ट ना मिले तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए भी हेल्प करेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बार वीडियो जरूर और दोबारा देख लेना ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए सारे क्वेश्चन।